नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IM TV और मैं हूं आपका होस्ट गालिब सुल्तान। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक जुल्फ़कार अली भुट्टो के पोते जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर का अजीब ज़िंदगी नामा है। नाज़रीन, आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि जुल्फ़कार अली भुट्टो के बेटे मुर्तज़ा भुट्टो का इकलौता बेटा अमरीका की सड़कों पर ख़वातीन की शक्लो शबाहत अपना कर रक्स करता है। ये विजुअल परफॉर्मेंस आर्टिस्ट है, तो आइए बिला ताख़ीर इसकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का इहाता करते हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो और उनके बेटे मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत के बाद मुर्तज़ा भुट्टो की बीवी गिनमा भुट्टो अपनी एक बेटी फातिमा और बेटे जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर को अपने साथ लेकर अमेरिका शिफ्ट हो गई। जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर ने होश संभालते ही परफॉर्मेंस को अपना मशगला बना लिया। इसने ड्रैग क्वीन परफॉर्मेंस से अपनी परफॉर्मेंस का आगाज़ किया। ड्रैग क्वीन परफॉर्मेंस एक ऐसी परफॉर्मेंस है कि जिसमें एक मर्द औरतों की शक्लो शबाहत अपनाकर रक्स करता है। इसमें मर्द का तमाम तर हुलिया ऐन औरतों के हुलिये की तरह होता है। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर का कहना था कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं अपने फ़न के ज़रिए दुनिया को अमन और भाईचारे का सबक दे रहा हूँ। इसने मज़ीद कहा कि मेरे दादा, फुफ्फो, चचा और बाप कत्ल कर दिए गए। वो सब मुझे बहुत अजीज़ थे, मुझे उन पर फ़ख्र है, लेकिन मैं शहीद नहीं होना चाहता। हर दफ़ा शहादत ही क्यों मांगी जाती है? मैं ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहता हूँ। इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मुझे हिफाजत की ज़रूरत होती है, मेरी जान को ख़तरा है, लोग मेरी हिफाजत पर मामूर होते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे किसी भी मुहाफ़िज़ को जान का नुकसान झेलना पड़े। जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर अक्सर पाकिस्तान आता है और अपने पुरखों की कबूर पर खातिया खानी और चंद दिन क़याम के बाद वापस अमेरिका चला जाता है। एक सवाल के जवाब में जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर ने कहा कि पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान खुद अपनी जंग लड़ सकता है और अब हर सूरत पाकिस्तान को मौरूसी सियासत से बाहर आना चाहिए। पाकिस्तान अपनी जंग खुद लड़ सकता है और उसे लड़नी चाहिए। ड्रैग क्वीन परफॉर्मेंस के हवाले से सवाल पर जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर ने कहा कि शुरू में मुझे इस पर तनकीद का सामना रहा, लेकिन अब मैं इस तनकीद से ऊपर आ चुका हूँ, मुझे उसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। मजीद कहा कि मुझे अपनी सकाफत से बेहद प्यार है। मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे बाप ने कहा कि बेटा तुम सिंधी हो, तुमने सिंधी कल्चर को परवान चढ़ाना है और सिंध से मोहब्बत रखनी है, लिहाजा मैं सिंध कल्चर से मोहब्बत करता हूँ। इस कल्चर को परवान चढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर मर्दाना बर्तरी के सख्त खिलाफ है। इसका मानना यह है कि ख़वातीन को भी बराबर हकूक़ मिलने चाहिए और वो भी किसी काम को अच्छे तरीके से सरअंजाम देने की उतनी ही सलाहियत रखती हैं जितनी कि मर्द रखता है। इसका मज़ीद कहना था कि मैं शहीद नहीं होना चाहता और अपनी सोच के ज़रिए सियासी जद्दोजहद करना चाहता हूँ। मैं अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए मुआशरे में एक मुस्बत बदलाव लाना चाहता हूँ। जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर जब अमेरिका शिफ्ट हुआ तो वहाँ पर शदीद इस्लामोफोबिया था। यह जहाँ भी जाता इसे मुसलमान होने की वजह से हकारत का सामना करना पड़ता था। एक जानिब इसे मुसलमान होने के नाते तकलीफ़ झेलनी पड़ती और दूसरी जानिब ये अपना इंतहाई तल्ख़ माजी रखता था, एक ऐसा माजी जिसमें इसके दादा, अब्बू, चाचू और बाप को कत्ल कर दिया गया था। एक तरफ जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर को अपनी सकाफत से मोहब्बत है, इसे अपने आबाओ अजदाद के मिशन से मोहब्बत है, तो दूसरी जानिब इसने एक ऐसा मशगला अपना रखा है कि जो इस मुक़द्दस मिशन की सरासर नफ़ी करता है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर बुज़दिल है और अपनी मौत के डर से ये अजीबो गरीब हरकतें कर रहा है ताकि कत्ल न कर दिया जाए, या फिर इसके लाशऊर ने कोई ऐसा शदीद आसाबी दबाव झेला है कि जिसके सबब इसने अपनी सोच का तवाज़ुन खो दिया है, या कि वाकई में जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर इन अजीबो गरीब सरगर्मियों में दिलचस्पी रखता है और इनका परस्तार है। क्या वाकई में जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर मगरिब परस्त हो चुका है? नाज़रीन, इन सवालात के जवाबात से मुतल्लिक आप हतमी राय खुद कायम कीजिए। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।